असिन और रुबीना की मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। हर मुलाकात में बस प्यार ही झलकता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने खूबसूरत ख्वाब को झकझोर कर जगा दिया हो। उस दिन असिन के घर के पास मंदिर में पूजा हो रही थी। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा ये प्रसाद रुबीना के घर दे आओ। दिल में हल्की सी खुशी लिए वह चल पड़ा। जैसे ही वह उनके दरवाजे तक पहुंचा, खिड़की के पास से कुछ आवाजें सुनाई दी। रुबीना के पापा गुस्से में कह रहे थे, तू पढ़ाई छोड़कर आशिकी कर रही है। ये सुनते ही असिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, कहीं ये मेरे बारे में तो नहीं। तभी अंदर से रुबीना की आवाज आई, क्रिस्टोफर। यह नाम सुनते ही असिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसके सपने एक पल में टूट गए। वह बिना कुछ कहे वापस लौट गया। उस रात उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोता रहा। अगले दिन स्कूल की तरफ से पिकनिक थी। सब दोस्त मस्ती में थे, लेकिन असिन एक कोने में चुप बैठा रहा। जब एक दोस्त ने वजह पूछी तो उसने सब कुछ बता दिया। दोस्त ने सलाह दी, उससे बात कर, शायद कोई गलतफहमी हो। हिम्मत जुटाकर असिन रुबीना के पास गया, लेकिन रुबीना ने उसे अपमानित करते हुए कहा, तू मुझे दीदी कहकर बुलाया कर। ये सुनते ही असिन को यकीन हो गया कि रुबीना ने उसे धोखा दिया है। उसी पल उसकी मोहब्बत खत्म हो गई। असिन रुबीना से पूछने जाता है, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लेकिन रुबीना सबके सामने उसका अपमान करके उसे वहां से निकाल देती है। असिन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और उसका प्यार पर से भरोसा खत्म हो जाता है। कई सालों बाद एक दिन असिन अपनी एक दोस्त की शादी में जाता है। वहीं उसकी नजर मीरा पर पड़ती है, जो उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती है। मीरा पहले से असिन को जानती थी। शादी खत्म होने के बाद मीरा इशारे से उसे बुलाती है। दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। मीरा उसका बहुत ख्याल रखती है, उसे हंसाती है, साथ वक्त बिताती है और तस्वीरें खींचवाती है। कब असिन उसे दिल दे बैठता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे होते हैं, तभी मीरा अविन को प्रपोज कर देती है। उस पल अविन को रुबीना का धोखा याद आ जाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह हाँ कह देता है। मीरा और असिन का रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन दोनों अपनी दोस्त की शादी से लौट रहे होते हैं, तभी अचानक एक गाड़ी आकर उनकी कार से टकरा जाती है। ये देखकर असिन गुस्से में आ जाता है और सामने वाली गाड़ी के शीशे तोड़ देता है। ये देख मीरा डर जाती है, क्योंकि उसे अपने मामा की याद आ जाती है, जो पहले उसे और उसकी माँ को बहुत परेशान करता था। जब असिन वापस कार में आता है तो मीरा उसे डांटती है, लेकिन असिन बात को गंभीरता से नहीं लेता। आगे से लौट रहे होते हैं, तभी दूसरी कार आकर अश्विन की कार से टकरा जाती है। गुस्से में आकर अश्विन उस कार का शीशा तोड़ देता है। मीरा उसे डांटती है, लेकिन वह शांत बना रहता है। अगले दिन वापसी की फ्लाइट में मीरा अश्विन को समझाने और मनाने की कोशिश करती है। आखिर में वह कहती है, सॉरी प्लीज मान जाओ ना, और अश्विन मान जाता है। घर पहुंचकर अश्विन अपने चाचा से कहता है, मुझे एक लड़की पसंद है, उसका नाम मीरा है। वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। हमारी सोच काफी मिलती है। चाचा कहते हैं, क्या पता वो सच में तुमसे प्यार करती भी है या नहीं। कुछ दिनों बाद दोनों शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। अश्विन कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में अंकल को बताया था, वो बहुत खुश हुए, लेकिन पहले प्यार में धोखा खा चुका। अश्विन डर जाता है, कहीं ये भी रुबीना जैसी निकली तो। वह मीरा से फिर पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तब मीरा उसे किस करके कहती है, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। अश्विन खुश होकर उसे गले लगा लेता है और उसे घर छोड़ने चला जाता है। लेकिन कुछ समय से मीरा नोटिस करती है कि अश्विन उसे इग्नोर कर रहा है। एक दिन वह उसके घर भी जाती है, मगर वहाँ भी अश्विन उससे बात नहीं करता। मीरा दुखी होकर वापस चली जाती है, नाराज होकर उसे छोड़कर चली जाती है। अश्विन एक फिल्म डायरेक्टर है। एक दिन मीरा के मामा मीरा और उसकी माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। उस वक्त मीरा को अश्विन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो बार बार उसे कॉल करती है, लेकिन अश्विन हर बार नेटवर्क प्रॉब्लम का बहाना बनाकर कॉल काट देता है। उस समय मीरा और उसकी माँ बेघर हो चुकी थी। मीरा के पास बस एक ही उम्मीद थी, अश्विन, मगर अब वही उसे इग्नोर करने लगता है। 2 दिन बाद अश्विन मीरा को मिलने के लिए बुलाता है। मीरा उसके बताए हुए जगह पर पहुंचती है। अश्विन के बदले हुए बर्ताव से वो हैरान और नाराज हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अश्विन इतनी जल्दी बदल जाएगा। अश्विन सॉरी कहता है और सफाई देता है कि उस दिन सच में नेटवर्क की दिक्कत थी। मीरा उसे सब बताती है, कैसे उसके मामा ने उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। लेकिन अश्विन उसकी बातों को हल्के फुल्के अंदाज में लेने लगता है, जो मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मीरा कहती है, मैं मुसीबत में थी और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। ये सुनकर अश्विन गुस्से में आपा खो देता है। वह मीरा को उल्टा सीधा बोलता है और उस पर हाथ भी उठा देता है। तभी मीरा को समझ आ जाता है, अश्विन भी उसके मामा की तरह गुस्सैल और जज्बाती इंसान है। और इसी के साथ मीरा फैसला कर लेती है कि अब वो अश्विन के साथ। पिछले पार्ट में हमने देखा मीरा अश्विन के रूखे व्यवहार से परेशान होकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। 2 साल बाद अश्विन को एहसास होता है कि उसने मीरा के साथ गलत किया था। वह उससे मिलने उसके शहर जाता है। अश्विन सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा साफ कह देती है, अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करने वाली हूँ। यह सुनकर अश्विन का दिल टूट जाता है। मीरा उसे अपने घर बुलाती है। वहाँ पहुंचकर अश्विन को पता चलता है कि मीरा अपने नए बॉयफ्रेंड गोपाल के साथ रहती है। वह चुपचाप बैठ जाता है। जब गोपाल चाय के लिए पूछता है तो मीरा कहती है, अश्विन की चाय में अदरक डालना, उसे अदरक वाली चाय पसंद है। ये सुनकर अश्विन हैरान रह जाता है। मीरा को आज भी उसकी पसंद याद है। 2 दिन बाद मीरा का बर्थडे होता है। गोपाल अश्विन को पार्टी में बुलाता है। अश्विन मीरा की पसंद का गिफ्ट लेकर जाता है। गिफ्ट देखकर गोपाल उसका मजाक उड़ाता है। यह देखकर अश्विन बिना कुछ कहे निराश होकर वहाँ से चला जाता है। कमरे में पहुंचकर मीरा को सच्चाई पता चलती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे प्यार नहीं करता, बल्कि अपने यूएस वीजा के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। मीरा तुरंत उसे ब्रेकअप कर लेती है। फिर वह अपनी दोस्त को कॉल करती है और कहती है, क्या मेरे चेहरे पर यूज मी लिखा है? जो कोई भी मुझे इस्तेमाल करना
पिछले पार्ट में हमने देखा कि गोपाल ने मीरा से झूठा प्यार किया सिर्फ यूएस का वीजा पाने के लिए। सच सामने आते ही मीरा उससे रिश्ता तोड़ देती है। वह अपनी माँ को कजिन के पास छोड़कर गई होती है। एक दिन मीरा की माँ कमरे में फिसलकर गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। तभी काम वाली बाई की नजर उन पर पड़ती है। दरवाजा अंदर से लॉक होता है। घबराकर वह मीरा की कजिन को कॉल करती है, दीदी आंटी कमरे में बेहोश पड़ी हैं, जल्दी घर की चाबी भेजो। उधर अश्विन अपने दोस्त की कार लेकर शूटिंग पर आया होता है। तभी मीरा की कजिन का कॉल आता है, तुम्हारी कार में घर की चाबी है और मीरा की मम्मी बेहोश हैं, प्लीज तुरंत जाकर देखो। अश्विन बिना एक पल गंवाए घर की ओर दौड़ पड़ता है। वह आंटी को संभाल कर बैठाता है, लेकिन फर्श गीला होने की वजह से खुद फिसलकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब मीरा को यह खबर मिलती है तो उसके दिल में अश्विन के लिए और जगह बन जाती है। वह पहले ही गोपाल से रिश्ता खत्म कर चुकी होती है और अब उसे एहसास होता है कि अश्विन आज भी उससे सच्चा प्यार करता है। मीरा उसी पल शूटिंग सेट पर पहुंचती है। उधर अश्विन बम ब्लास्ट का सीन शूट कर रहा होता है। मीरा उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन तब तक बम की डोरी जल चुकी होती है। अश्विन जैसे ही मीरा को खतरे में देखता है वह चिल्लाता है, मीरा रुको, और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी जोरदार धमाका होता है, लेकिन उनकी सच्ची मोहब्बत रंग लाती है। दोनों सुरक्षित बच जाते हैं।